माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पेज नंबर को कैसे ऐड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, किसी फाइल को बना रहे हो और उसमें बहुत सारे पेजों को आपने अगर ऐड किया है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप उन पर चाहते हो कि हम पेज नंबरिंग भी करें ताकि जब हम प्रिंट आउट करें तो पेज नंबर आगे पीछे ना हो। पेज नंबर पड़ा रहेगा तो हम उसको सीक्वेंस कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे। लेकिन अगर पेज नंबर आप नहीं डाले रहोगे और प्रिंट आउट करने के बाद अगर आप उसको सीक्वेंस देना चाहते हो तो शायद आपको दिक्कत हो। इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंसर्ट मेनू के अंदर आपको पेज नंबर का विकल्प मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने पेज नंबर डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पेज का नंबर का पोजीशन क्या होगा, यानी आप अपने पेज के ऊपर कहाँ पेज नंबर देना चाहते हो। तो पोजीशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं टॉप ऑफ पेज दिखा रहा है, यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पेज के टॉप में यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। आपके पेज के टॉप में पेज का नंबर दिखाई देगा। अब देखते रहिएगा कहाँ कहाँ पेज नंबर हम डाल सकते हैं। बॉटम ऑफ पेज भी हो सकता है, पेज के बॉटम में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल सेंटर ऑफ पेज भी हो सकता है, यानी पेज के बीचों बीच में वर्टिकली आप यहाँ पे लाना चाहते हो पेज नंबर, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। वर्टिकली इनसाइड भी आप ले सकते हो। क्या होगा, एक पेज के ऊपर यहाँ पे शो करेगा और दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे शो करेगा। इसको कहते हैं वर्टिकल इनसाइड। इसी तरह वर्टिकल आउटसाइड करते हो तो पहले पेज के ऊपर यहाँ पे और दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आपको पोजीशन देना है। इतने सारे पोजीशन दिए गए हैं कि आप अपने पेज के ऊपर कहाँ पे पेज नंबर को डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टॉप ऑफ पेज रखता हूँ। पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको वर्टिकल भी दिखाएंगे। तो हमने आपको बताया कि आप टॉप ऑफ पेज को रखिएगा, हेडर को। यहाँ देखिए अब अलाइनमेंट पूछ रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो प्रीव्यू विंडो आपको दिख रही है, इसमें छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड में है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अलाइनमेंट में देखिए यहाँ पे लेफ्ट दिया है, सेंटर दिया है, राइट दिया है, इनसाइड दिया है और आउटसाइड दिया गया है। अगर आप लेफ्ट में करते हो तो आपका पेज नंबर बाएं साइड में टॉप में दिखेगा। अगर आप इसे सेंटर में करते हो तो पेज के टॉप में बीचों बीच में दिखेगा। अगर आप इसे राइट साइड में करते हो तो राइट साइड में दिखेगा। और अगर आप इसे इनसाइड करते हो तो एक पेज के ऊपर यहाँ पे और दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह अगर आप आउटसाइड करते हो तो एक पेज पर यानी फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे और सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे नंबर दिखेगा। आप कहाँ पोजीशन रखना चाहते हो उस पोजीशन को आप यहाँ से सेट करोगे। तो चलिए फिलहाल मैं इसे राइट में रखता हूं और राइट में रखने के बाद यहाँ पे कह रहा है शो नंबर ऑन द फर्स्ट पेज। आप चाहते हो कि नंबरिंग जो आए वो पहले पेज से ही आए, यानी नंबर 1 नंबर 2। पहले पेज पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कवर पेज भी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट का जो कवर पेज होता है, फर्स्ट पेज, जिसके ऊपर हम लोग टाइटल वगैरह देते हैं, जो टॉपिक हम लिख रहे होते हैं उसका हेडिंग वगैरह बाकायदे लिखते हैं, कवर पेज बनाते हैं। तो हम उसको फर्स्ट पेज नहीं मानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले पेज को छोड़ दें और पहले पेज के बाद जितने पेजेस बने उन पेजों के ऊपर नंबर आए। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से चेक आउट कर सकते हो। मतलब इसको हटा देंगे तो पहले पेज का वो नंबरिंग नहीं करेगा, बाकी सभी पेजों का नंबरिंग करेगा। तो मैं इसको भी अभी दिखाता हूँ। फिलहाल इतना करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो नंबर आप यहाँ पे देने जा रहे हो उसका फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नंबर फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए अरबिक नंबर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 आपको दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का भी नंबर ले सकते हो, इस तरह भी नंबर ले सकते हो। नीचे आ जाइए तो यहाँ देखिए उर्दू वगैरह में भी दिया है, अरबी में भी दिया हुआ है, रोमन में भी नंबर को आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ देखिए चाइनीज़, कोरियन, हर भाषाओं में नंबरिंग के लिए फॉर्मेट दिया है। तो हमें जो नंबर लेना है उस नंबर को हम ये ले सकते हैं, या हम अरबिक नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं, ये ही रहने देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे स्टार्ट ऐड कह रहा है, कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ये आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक विकल्प आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ देखिए एक विकल्प आ रहा है, कह रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए। तो भाई नॉर्मली हम लोग पेज का नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, यही करते हैं ना, 1 2 3। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हमारे पेज का नंबर 10 से स्टार्ट हो, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, तो आप यहाँ पे उस नंबर को, स्टार्टिंग नंबर को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल पहले मैं इसको स्टार्ट एट 1 पे ही रखता हूँ और इतना करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है। और आप देखिए पेज के टॉप में यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है।
नीचे आ जाएं, नीचे आइए, यहाँ देखिए 2 दिखा रहा है, नीचे आ जाइए, यहाँ 3 दिखा रहा है। और ऐसे ही आपकी फाइल के अंदर जितने पेजेस बने हुए हैं उन सभी पेजों के ऊपर इस तरह का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस नंबर की पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हो तो हमने बताया कि पेज नंबर के अंदर आइएगा, पोजीशन को आप यहाँ पे मैंने कहा कि सेंटर भी ले सकते थे। अब आप ओके करके देखिए, आपके पेज के बीचों बीच में ये नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आप देखें यहाँ पे पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि वर्टिकल सेंटर भी लिया जा सकता है पेज के बीच में, तो ये सही नहीं होता है जी। मैं कहूँगा आपसे कि ये सही तरीका नहीं है, आप इसको राइट साइड कर लीजिएगा और ये सेंटर्स ले सकते हो। आप ओके करके देखिए, आपके पेज के बीच में मैंने बताया यहाँ जो मार्जिन एरिया है उस एरिया में आपको पेज का नंबर दिखा रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग पेज का नंबर जो है टॉप में लेते हैं, सेंटर में लेते हैं या बॉटम में लेते हैं। ओके, इंसर्ट मेनू के अंदर आप आ जाएं, पेज नंबर पे आपको हमने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप टॉप ऑफ पेज रखिएगा, सेंटर के बजाय आप इसे राइट में ही रखिएगा, और यहाँ से जो वर्टिकली रखा गया था टॉप ऑफ पेज रखिएगा। हाँ, हम फॉर्मेट पे भी बात कर रहे थे कि अगर पेज का नंबर स्टार्टिंग नंबर हम 10 से चाहते हैं तो आप यहाँ 10 नंबर टाइप कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से आप 10 नंबर को बढ़ा लीजिए और यहाँ पे आप ओके करिएगा, नंबर का फॉर्मेट वही रखिएगा, ओके करिएगा। और यहाँ पर भी आप टॉप पेज, टॉप ऑफ पेज, टॉप राइट, और यहाँ पे आप ओके करिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं पेज का नंबर 10 आ रहा है, यानी इसके पहले कोई नंबर नहीं, आप देख सकते हैं आप पहले पेज पर हो, ये भी यहाँ पे प्रूफ दिखा रहे 1/5, लेकिन पहले पेज का जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट हुआ है। कभी अगर ज़रूरत पड़े कि हमारे पहले पेज का नंबर 10 होना चाहिए, दूसरे पेज का नंबर 11 होना चाहिए, तो आप इस सेटिंग को कर सकते हो और अपने पेज का जो नंबर है वो पेज का नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ देखिए, हाँ मैंने एक चीज़ और बताया आपको, अगर आप चाहते हो कि हम पहले पेज का नंबर न डालें तो इसके लिए भी हमने आपको बताया कि आपको पेज नंबर पे आना है। यहाँ पे शो नंबर ऑन द फर्स्ट पेज को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और फॉर्मेट को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से ही ज़्यादातर दिया जाता है। ओके करिएगा, यहाँ से मैंने चेकआउट कर दिया है, ओके करिएगा। अब देखिए पहले पेज का नंबर आपको नहीं दिखा, आप देख पा रहे हैं पहले पेज का नंबर नहीं आ रहा, लेकिन आप दूसरे पेज पर जाइए तो दूसरे पेज के ऊपर देखिए आपको यहाँ पे 2 दिखा रहा है। वैसे ये पहला पेज है आपका, लेकिन यहाँ पे नंबर आपको शो नहीं कर रहा है, और यहाँ से आपको 2 नंबर आपको दिखा रहा है। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के विकल्पों का प्रयोग करते हुए हम अपने फाइल के अंदर बनाए जा रहे डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पेज नंबर इंसर्ट करने का विकल्प आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाते समय पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने फाइल के अंदर कैसे ऐड करेंगे आपको समझ में आ गया होगा।